गोपालगंज, सारण, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण जिलांतर्गत क्रमशः 754, 826, 731 एवं 694 अर्थात 3005 मछुआरों मत्स्य पालकों को प्रशिक्षित कराया जा चुका है। राज्य सरकार मछुआरों मत्स्य पालकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण एवं मत्स्य बीज उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है तथा यह योजना आगे भी संचालित रहेगी। माननीय मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। मुझे यह कहना है कि लगभग 5 जिलों को जो मछुआरे भाई हैं, अगर सिपाया में 20 एकड़ जमीन है, जमीन तो काफ़ी है, अगर वहाँ प्रशिक्षण केंद्र बन जाता है तो 5 जिलों को मछुआरों को भाई लोगों को वहाँ काफ़ी सुविधा मिलेगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूँगा कि आप वहाँ प्रशिक्षण केंद्र बनाने की कृपा प्रदान करें। अध्यक्ष महोदय, जवाब तो मिला है लेकिन मैं उसे संतोषजनक नहीं हूँ। हाँ ठीक है, आग्रह कर लीजिए सरकार से पूरा। तो मैं माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो कृषि फार्म के पास 20 एकड़ जमीन है सिपाया में, तो गोपालगंज, सिवान, पश्चिमी चंपारण के लोगों को प्रशिक्षण के लिए मुजफ्फरपुर के फिशरी कॉलेज ढोली जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, सिपाया कृषि के समीप एक प्रशिक्षण केंद्र और मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र बन जाता है तो कम से कम 5 जिलों के मत्स्य पालक भाइयों के प्रशिक्षण और बीज के लिए दूरी नहीं जाना पड़ेगा। माननीय मंत्री बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि गोपालगंज जिलांतर्गत सिपाया कृषि फार्म के पास मत्स्य प्रभाग का 20.23 एकड़ जलकर है जो समिति के साथ बंदोबस्त है। खंड 2 उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि राज्य सरकार के द्वारा मछुआरों मत्स्य पालकों के कौशल विकास एवं आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों के प्रसार के उद्देश्य से राज्य के बाहर स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थानों में एक राज्य के अंदर दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान पटना, विभागीय मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केंद्र मीठापुर एवं मत्स्यिकी महाविद्यालय ढोली तथा किशनगंज में मत्स्य प्रशिक्षण आयोजित कराए जाते हैं, जहां पर प्रश्नगत जिला सहित अन्य जिलों के मत्स्य कृषकों को गुणवत्तापूर्ण मत्स्य प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है। मत्स्य बीज की उपलब्धता के लिए विभागीय योजना से निजी क्षेत्र में कई मत्स्य बीज उत्पादन हैचरी केंद्र संचालित है। वित्तीय वर्ष 22-23 से राज्य के अंदर एवं राज्य से बाहर इस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत गोपालगंज, सारण, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण जिलांतर्गत क्रमशः 754, 826, 731 एवं 694 अर्थात 3005 मछुआरों मत्स्य पालकों को प्रशिक्षित कराया जा चुका है। राज्य सरकार मछुआरों मत्स्य पालकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण एवं मत्स्य बीज उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है तथा यह योजना आगे भी संचालित रहेगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। मुझे यह कहना है कि लगभग 5 जिलों को जो मछुआरे भाई हैं, अगर सिपाया में 20 एकड़ जमीन है, जमीन तो काफ़ी है, अगर वहाँ प्रशिक्षण केंद्र बन जाता है तो 5 जिलों को मछुआरों को भाई लोगों को वहाँ काफ़ी सुविधा मिलेगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूँगा कि आप वहाँ प्रशिक्षण केंद्र बनाने की कृपा प्रदान करें। दिखवा लीजिए, एक बार समीक्षा कर लीजिए। माननीय मंत्री जी समीक्षा कर लीजिए, आप जोड़ लीजिए। 73 किलोमीटर का जलकर है पूरा गोपालगंज। सर सोनपुर से 153 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के सीमा तक ये पूरा गंडक का इलाका है महोदय। उसमें 80 किलोमीटर छपरा जिला में है और रेस्ट गोपालगंज में है महोदय। सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन गोपालगंज और चंपारण में होता है महोदय। और माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, सबसे ज़्यादा जमीन भी सिपाया में है महोदय। इसीलिए अगर वहाँ पर ये खुल जाता है तो हमारे यहाँ या पूरा उस बेल्ट के लगभग 8-10 जिलों के किसानों को सुविधा भी होगी। और साथ में अध्यक्ष महोदय उसको आपदा प्रबंधन से भी जोड़ना चाहिए महोदय। सबसे ज़्यादा बाढ़ का खतरा रहता है महोदय।
तो जो किसान हमारे इसमें आके प्रशिक्षित होंगे उनको साथ साथ आपदा प्रबंधन की भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। आप सभी माननीय सदस्यों के सुझाव को देखते हुए सरकार समीक्षा करेगी। समीक्षा उपरांत निश्चित तौर पर आपके भावनाओं का ख्याल रखेगी जाकर के कि मछुआरों का हित हो, उनको दूर नहीं जाना पड़े, ऐसा सरकार करेगी जाकर। श्री केदारनाथ सिंह